फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, अगर आप बीएमएस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हैं। फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर बीएमएस के सारे लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बट अभी ये न्यू चैनल है तो एक ही बार में तो सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर नहीं मिल सकते, बट कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके मैं आपको ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड करा सकूं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर आप बीएमएस से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, हर वीडियो की आपको जानकारी रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीएमएस फर्स्ट ईयर के क्या क्या सिलेबस हैं। अगर आप बीएमएस फर्स्ट ईयर में हैं या फिर बीएमएस में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हम सीसीआईएम के अकॉर्डिंग जानेंगे कि बीएमएस फर्स्ट ईयर का सिलेबस कैसा होता है और उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और क्या क्या सब्जेक्ट हमें बीएमएस में पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सीसीआईएम में सीसीआईएम के अकॉर्डिंग कितने सब्जेक्ट हैं और उनके एग्जाम पैटर्न्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है संस्कृत। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हम लेते हैं यहाँ पर संस्कृत को। ठीक है, संस्कृत। फ्रेंड्स, जो ये सब्जेक्ट है इसमें एक ही पेपर होता है थ्योरी का, इसमें सिर्फ एक ही पेपर होता है जिसे हम बोलते हैं पेपर 1, और ये 100 मार्क्स का होता है आपका। ठीक है, याद रखना, संस्कृत पहला सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर एक ही पेपर होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। और संस्कृत में हम व्याकरण पढ़ते हैं, कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथ पढ़ते हैं और कुछ कहानियां पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज तक जिनका भी संबंध संस्कृत से नहीं है उनको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और जैसे जैसे आपको 2-3 महीने हो जाएंगे आप इसके साथ फैमिलियर हो जाएंगे। या कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा संस्कृत का। अब जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है वो हमारा आता है क्रिया शारीर। दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो होता है क्रिया शारीर, जिसे हम मॉडर्न लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, इसको फिजियोलॉजी। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि फिजियोलॉजी तो आप 11th में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो क्रिया शारीर आयुर्वेदिक में हम कहते हैं और फिजियोलॉजी हम मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं। 11th-12th में आपने फिजियोलॉजी तो पढ़ा ही है, तो आपको पता होगा कि फिजियोलॉजी में हम बॉडी फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्रिया शरीर का आयुर्वेद में बीएमएस में 2 पेपर होता है, जिसे हम पेपर 1 एंड पेपर 2 कहते हैं। ठीक है, ईच पेपर 100 मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स का ईच पेपर होता है। ठीक है, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर आपका होगा, जिसके अंदर 50% तो आपका आएगा आयुर्वेदिक से। ठीक है, और 50% आपका आएगा किससे, मॉडर्न से। मतलब 50% आपका कह सकते हैं आयुर्वेद से आएगा और 50% आपका आएगा जैसे मॉडर्न साइंस जो है वहां से, जैसे रेस्पिरेशन डाइजेशन यहाँ से। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज और याद रखना कि एक प्रैक्टिकल भी होता है इसके अंदर, जो कि 100 मार्क्स का आपका होता है। तो इतना था इसका क्रिया शरीर का पैटर्न। तो हमने देखा संस्कृत में एक ही पेपर हो रहे हैं और क्रिया शरीर में 2 पेपर हो रहे हैं, ये बात आप याद रखना। इसके बाद जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है वो हमारा है रचना शारीर। ठीक है, तीसरा हमारा सब्जेक्ट जो है वो है रचना शारीर। ठीक है, रचना शारीर को हम मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं एनाटॉमी। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एनाटॉमी क्या है। ठीक है, 11th-12th में भी आपने पढ़ा है एनाटॉमी, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर। हमारा बॉडी में बोन्स हैं, तो बोन्स क्या होती हैं, कैसे बनी होती हैं, मसल्स, इन सब चीजों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो रचना शरीर में भी हमें 2 पेपर होते हैं हमारे आयुर्वेद में। बीएमएस में हमारे रचना शरीर के 2 पेपर होते हैं, एक को हम बोलते हैं पेपर 1 और दूसरे को हम बोलते हैं पेपर 2। ईच पेपर कितने मार्क्स का होता है आप समझ गए होंगे, ईच पेपर 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसके अंदर भी वही बात है कि 50% आपका आएगा आयुर्वेदिक पोर्शन से और 50% आपका आएगा मॉडर्न पोर्शन से। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें भी एक प्रैक्टिकल होता है जो कि आपका 100 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, इसमें भी आपका एक प्रैक्टिकल होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। तो ये हो गया आपका रचना शारीर। इसके बाद आपका जो चौथा सब्जेक्ट इसके अंदर हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कौन सा, पदार्थ विज्ञान। ठीक है, तो चौथा सब्जेक्ट जो हमारा है वो है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान एंड आयुर्वेदिक इतिहास। ठीक है, आयुर्वेदिक इतिहास। जो ये पदार्थ विज्ञान है इसमें भी 2 पेपर आपका होता है, एक को हम बोलते हैं पेपर 1 एंड दूसरे को हम बोलते हैं पेपर 2।
और ईच पेपर आपका 100 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का ईच पेपर होता है। लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, वो ये हैं कि जो फर्स्ट पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा और इसके अंदर सिर्फ पदार्थ विज्ञान ही आएगा। लेकिन इसके अंदर जो है वो 75 मार्क्स का आपका आएगा पदार्थ विज्ञान, और जो 25 मार्क्स हैं उनमें आपका आएगा क्या, आयुर्वेद इतिहास। ठीक है, आयुर्वेद इतिहास। तो ये आपका दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 200 मार्क्स का ही हो जाएगा, क्योंकि एक 100 मार्क्स का था और एक 100 मार्क्स का था। तो ये था आपका पदार्थ विज्ञान। इसके बाद आपका एक लास्ट जो सब्जेक्ट बचता है वो आपका है इसके अंदर अष्टांग हृदयम। ठीक है, पांचवा जो हमारा सब्जेक्ट है बीएमएस फर्स्ट ईयर का वो है अष्टांग हृदयम। ठीक है, अष्टांग हृदय में हम आयुर्वेद का सार पढ़ते हैं, किस तरीके से आयुर्वेद में हम चिकित्सा पद्धति क्या है, किस तरीके से हम आयुर्वेद से चिकित्सा करते हैं, इन सब चीजों को हम इसके अंदर पढ़ते हैं। यानी कि ये एक आयुर्वेद का सार समझ सकते हैं हम इसको। और अष्टांग हृदय में सिर्फ आपका एक ही पेपर होता है जिसको हम पेपर 1 कहते हैं, और जो कि 100 मार्क्स का आपका होता है। ठीक है, इसके अंदर हमें टोटल 30 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, 30 चैप्टर्स आपको इसके अंदर पढ़ने होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका पूरा आयुर्वेदिक का बीएमएस फर्स्ट ईयर का सिलेबस। आपके बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपको मैं इसका सारांश बता देता हूं कि टोटल बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें पहला हो गया हमारा संस्कृत, दूसरा हो गया हमारा क्रिया शारीर जिसमें हम फिजियोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि हमें 50% क्रिया शारीर से आता है यानी आयुर्वेदिक से, और 50% हमारा फिजियोलॉजी यानी मॉडर्न से आता है। इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स का, और एक प्रैक्टिकल होता है 100 मार्क्स का। इसके बाद तीसरा हमने देखा रचना शारीर जिसे हम एनाटॉमी भी कहते हैं। एनाटॉमी हमारी मॉडर्न हो गई और रचना शारीर हमारा आयुर्वेदिक पोर्शन हो गया। ठीक है, इसके अंदर भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और हर पेपर 100 मार्क्स का होता है। इसके अंदर भी 50% आयुर्वेदिक यानी रचना शारीर से आता है और 50% मॉडर्न यानी कि एनाटॉमी से आता है। इसके बाद हमने चौथा जो देखा वो हमारा है पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेदिक इतिहास। इसके अंदर भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और दोनों 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि दोनों मिला के 200 मार्क्स का पेपर हो गया। 100 मार्क्स का जो पेपर 1 होता है उसमें पदार्थ विज्ञान आता है, और जो सेकंड पेपर होता है उसके अंदर 75 मार्क्स का पदार्थ विज्ञान और 25 मार्क्स का क्या होता है, आयुर्वेदिक इतिहास, यानी कि टोटल मिला के 200 मार्क्स का हो गया। और जो हमारा 5वां सब्जेक्ट है वो हमारा है अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदयम जो है उसके अंदर एक ही पेपर होता है हमारा पेपर 1 जो कि 100 मार्क्स का होता है, और इसमें टोटल हमें 30 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इजीली ये चीज समझ में आई या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और अभी भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर ये चीज समझ में आ गई है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस बना सकूं। अगर आप ये भी चाहते हैं कि सीसीआईएम ने संस्कृत में हमें क्या क्या पढ़ना है उसका जो डिटेल सिलेबस है वो अगर आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर आपको दूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर सीसीआईएम के द्वारा बताए गए संस्कृत में क्या पढ़ना है, हमें क्रिया शरीर में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें भी आपको बता दूंगा। पेपर 1 में क्या क्या आएगा, पेपर 2 में क्या क्या आएगा, ये पूरा कंप्लीट आपका जो सिलेबस है वो मैं आपका बना दूंगा। वैसे ये मैंने ओवरऑल के लिए बनाया है, अगर आप नए नए बीएमएस में उतरे हैं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको जल्दी समझ में नहीं आती हैं। तो इतनी बात हो गई, इसके बाद हम अगले लेक्चर में बना देंगे अगर आप कहते हैं तो। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं कमेंट करके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।